स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस 35% क्राइटेरिया क्या रिमूव होगा। तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहे, आपको सारा डिटेल मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो 35% क्राइटेरिया जो भी है ऐसा कुछ है नहीं बस, लेकिन 35% इक्वल टू आपका 70 मार्क्स हो जाता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर्स से देखते आ रहे हैं तो केसेस हमें यही देखने को मिला है कि आपका 70 मार्क्स से नीचे जनरल का कट ऑफ नहीं गया है। तो इस बार का जो लेवल था दोस्तों, प्रीवियस ईयर में अगर देखेंगे जीके तो डुएबल था, 20-25 कैंडिडेट कर ही लेते थे अटैम्प्ट, या 15 से ऊपर हो ही जाता था अटैम्प्ट। लेकिन इस बार जो है आपका 10 अप्रैल में स्पेशली फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट स्पेशली सेकेंड शिफ्ट ज़्यादा ही टफ था एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट शिफ्ट 10 अप्रैल का। तो दोस्तों इसके बाद देखिए 35% क्राइटेरिया जो भी कह रहे हैं लोग कि 70 से, अभी देखिएगा कट ऑफ भी देखिएगा, कोई भी बताया है कट ऑफ, मैंने भी बताया, लेकिन आपको उसमें पॉइंट मैंने बताया मेंशन किया है कि कट ऑफ 70 से नीचे भी गिर सकता है, क्यों गिर सकता है, तो आप वीडियो वो देख लीजिएगा कट ऑफ का। और जैसे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है आज, तो आज जैसे ख़त्म हुआ है उसके बाद हम लोग जैसे अभी बात कर रहा हूँ, बच्चों से बात होने के बाद पेपर का लेवल क्या है नहीं है, ठीक है, उसके बाद एक कट ऑफ और आएगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग सारा डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर हम ये नॉर्मली बात करें 35% क्राइटेरिया, तो ऐसा एसबीआई कभी भी कोई भी ईयर में मेंशन नहीं किया है कि 70 मार्क्स ही लेना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 70 मार्क्स ही लेना है, 70 के ऊपर ही सिलेक्शन करना है या 70 में ही सिलेक्शन करना है, उससे नीचे वालों को सिलेक्शन नहीं करना है, ऐसा एसबीआई कहीं पे मेंशन नहीं की है। तो अगर वैकेंसी भी देखा जाए तो अच्छा खासा वैकेंसी है इस बार, तो हो सकता है एसबीआई हमेशा सरप्राइजेस देती है। अब देखिए कट ऑफ का भी केस आप देखिएगा, तो इस बार आपको बहुत शॉकिंग कट ऑफ देखने को मिला कि 40s के लाइन में भी कट ऑफ मिला है अच्छे अच्छे स्टेट का। क्यों? जो कभी नहीं रहा है आज तक की हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम आपको 40 भी मिला है, ज़ीरो भी कट ऑफ मिला है, ये सब कभी नहीं हुआ है पहले, तो अभी क्यों हुआ है? एसबीआई स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सकती थी प्रीलिम्स में भी, लेकिन वो मेंटेन नहीं किया गया है, तो एसबीआई माना जाता है सरप्राइजेस के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये सरप्राइज हो सकता है कि एसबीआई ये 35% क्राइटेरिया हटा दे, ठीक है, श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि 35% का 70 मार्क्स का क्राइटेरिया हटा दे और 65 पे सिलेक्शन हो जाए। अगर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे यहाँ पे जो अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, होंगे 70-80 के अराउंड, तो डेफिनेटली आपका ये क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है। ये एसबीआई के ऊपर है, एसबीआई कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये 35% का क्राइटेरिया क्यों हटेगा दोस्तों। रीज़न है क्योंकि अभी जो आज का जो शिफ्ट हुआ है 12 तारीख का, ठीक है, जो पेपर अभी तक जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, अभी तक जितना किया हूँ एज़ कम्पेयर टू 10th अप्रैल, ये जो 12 अप्रैल का पेपर था ठीक ठाक था, मच ईजियर था एज़ कम्पेयर टू द 10th, ठीक है, स्पेशली सेकेंड शिफ्ट। 10th अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट से अगर हम लोग बात करें तो ये आज का जो पेपर था जीए में, जितना अभी तक मैं एनालाइज किया हूँ और पता किया हूँ, तो जीए इजी था और 20+ अटेम्प्ट करना पॉसिबल था। अभी तक जो बच्चे बता रहे हैं कि 20+, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या है, 20+ डुएबल था या 18+ भी आराम से कर रहे थे जीए में, जो कि 10 अप्रैल में देखा नहीं गया था। तो ये जो आज हमने, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था तो आपको बताया था आज का शिफ्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर पेपर इजी आता है तो नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होगा, और नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कितना होगा, वो कोई नहीं बता सकता है। आप चाहे वो फार्मूला भी लगा लो, वो जो लोग बता रहे हैं या दिया है फार्मूला या कुछ भी है वो लगा लो, वो काम नहीं करेगा दोस्तों। वो एसबीआई ही जानती है कि क्या फार्मूला यूज़ करना है, क्या करना है, किसको सिलेक्शन लेना है, कितने पे सिलेक्शन है, वो एसबीआई डिसाइड करेगी। और मिनिमम मार्क्स 70 है, ये कोई मेंशन नहीं है, ये हो सकता है एसबीआई डिसाइड करे, इस बार 65 भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा मेंशन नहीं है कि 70 के नीचे हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए पॉसिबिलिटी है कि 70 से नीचे का सिलेक्शन होगा। और देखिए दोस्तों, अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन जो होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 4-5 मार्क्स एवरेज बढ़ता है, ऑन एवरेज देखा गया है 5 मार्क्स बढ़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर 66-67 कोई कैंडिडेट को स्कोर आ रहा है, अगर मान लीजिए 70% 35% का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए 66 कोई बंदा लेके आ रहा है, ठीक है, और वो 10 अप्रैल का था, सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों टफ ही था, ठीक है, तो अगर 67-68 आ रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन से एक्यूरेसी अगर सही है आपका, तो वो मैटर करेगा, तो आपका वो 67-72 बन सकता है। और बहुत सारे स्टेट में आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में देखा जाता है कि कट ऑफ 70 भी रहता है, 71-72 भी रहता है।
लेकिन उस स्टेट से आपका सिलेक्शन होने का चांस नहीं है जहाँ पे कट ऑफ आपका 78 79 ये होता है। तो जहाँ पे क्लोज मार्जिन में है तो सिलेक्शन वहाँ पे बनता है, और इस बार ज़्यादा चांस है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आई होप ये पॉइंट आप नोट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जीए का जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेल दिया है यहाँ पे, ठीक है। आज का जो जीए है वो इजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली 100% होगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हुआ है आज के शिफ्ट में, ठीक है। आज की शिफ्ट में, ये 12 अप्रैल की शिफ्ट में क्या हुआ है, और कंपेयर टू प्रीवियस जो भाई बहन दिए हैं आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हुआ था 10 अप्रैल में जीए में, ठीक है। क्योंकि जितना मेरा बात हुआ है मैक्सिमम अभी तक जो हाईएस्ट अटेम्प्ट है 15 ही अटेम्प्ट है, और ऑन एवरेज 7 8 9 यही अटेम्प्ट बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, 10 अप्रैल का। तो ये 35% का क्राइटेरिया रिमूव हो सकता है। रीज़न है यहाँ पे पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं होगा, 70 से ऊपर तो कुछ बहुत सारे कैंडिडेट लेके आ ही रहे हैं, तो क्यों होगा। देखिए वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो एसबीआई डिसाइड करेगी। और पेपर का लेवल डेफिनेटली 10 अप्रैल में टफ आया एज़ कम्पेयर टू आज, ठीक है। रीजनिंग टफ था आज के दिन, ठीक है, रीजनिंग टफ था मानते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपेयर टू 10 अप्रैल आज का लेवल ईजी था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 10। तो आई होप आप समझे। तो ये 35% क्राइटेरिया 70 मार्क्स जो भी है बोल रहे हैं, ये हो सकता है रिमूव हो जाए इस बार, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक तो 70 के नीचे जनरल का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी का अगर हम बात करें तो ओबीसी का जो केस है 60 अबव, 100% मोस्ट ऑफ द स्टेट में आपको 60 अबव देखने को मिलेगा फॉर श्योर। ओबीसी का 60 अबव, 60 अबव अगर ओबीसी कैटेगरी से आ रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। और एसटी का ये सीन इस बार हो सकता है कि होगा नहीं, 100% होगा कि 50 या 50 प्लस में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी एससी कैटेगरी। ओके, सो एसटी एससी के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो केसेस है आई होप आप समझ गए होंगे। 35% क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो लास्ट ईयर बनाना, ठीक है। तो इसके बाद वीडियोस यूट्यूब पर आप देखिएगा तो बहुत लोग इस पर 35% पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। 35%, 25%, 30% ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय एसबीआई, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका कितना अटैम्प्ट है आप कमेंट करके बताइए। स्कोर आपका कितना आ रहा है परफेक्टली, एक्यूरेसी 100% है, 99% है, 90% है, सारा चीज़ आप हो सके तो मेंशन कीजिए। हो सके तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा मेल आईडी है ROASTKING9862@gmail.com, इस पर हमें मेल कीजिए। जो भी डाउट हो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए 35% क्राइटेरिया का। नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि उस पर हम लोग एनालाइज़ करके उस पर वीडियो आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।